प्रणाम दोस्तों। एक ऐसा देश जो किसी जमीन पर नहीं बल्कि लोहे के दो खंभों के बीच खड़ा है। एक ऐसा देश जिसकी अपनी मुद्रा यानी कि करेंसी है, अपना पासपोर्ट है, अपना झंडा है और यहाँ तक कि अपनी नेशनल फुटबॉल टीम भी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या? इस देश की कुल आबादी उतनी भी नहीं है जितने लोग एक छोटी बस में बैठते हैं, सिर्फ 27 लोग। स्वागत है सीलैंड में, दुनिया का वो हिस्सा जिसे गूगल मैप्स पर ढूंढना भी मुश्किल है। लेकिन आखिर समंदर के बीचों बीच ये देश कैसे बना और क्या वाकई यहाँ के लोगों के पास इतनी ताकत है कि वे बड़ी बड़ी सरकारों को चुनौती दे सके? आज हम इस माइक्रोनेशन के उन रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आप भी इस देश के लॉर्ड या लेडी कैसे बन सकते हैं। कहानी शुरू होती है 1967 में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने समंदर में कुछ किले यानी कि फोर्ट्स बनाए थे ताकि दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। युद्ध खत्म हुआ तो ये किले लावारिस छोड़ दिए गए। तभी एंट्री होती है पैडी रॉय बेट्स की, जो एक पूर्व ब्रिटिश मेजर थे। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर कब्जा किया और अपनी पत्नी के जन्म पर इसे एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को प्रिंसेस का खिताब दिया। लेकिन क्या ब्रिटेन की सरकार इतनी आसानी से अपनी नाक के नीचे एक नया देश बनने देती? बिल्कुल नहीं। रॉयल नेवी ने हमला किया, गोलियां चली और फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एक ऐसा कानूनी मोड़ आया जिसने ब्रिटेन जैसी महाशक्ति के हाथ बांध दिए। वो मोड़ क्या था, चलिए जानते हैं। जब ये मामला अदालत पहुंचा तो जज ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको सुन्न कर दिया। चूंकि ये किला अंतर्राष्ट्रीय सीमा, समुद्री सीमा जो थी, इंटरनेशनल वाटर्स के बाहर था, इसलिए ब्रिटिश कानून यहाँ लागू ही नहीं होता था। सीलैंड ने अपनी आज़ादी की लड़ाई जीत ली थी, लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई। 1978 में यहाँ एक असली तख्ता पलट की कोशिश हुई। कुछ जर्मन और डच व्यापारियों ने हथियारों के साथ सीलैंड पर हमला कर दिया। और रॉय बेट्स के बेटे को बंधक बना लिया। इसके बाद जो काउंटर अटैक हुआ वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। रॉय बेट्स ने हेलीकॉप्टर से धावा बोलकर अपना देश वापस छीन लिया। क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ 500 गज के लिए, 500 गज के प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐसी खूनी जंग हो सकती है? अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये 27 लोग वहां बोर नहीं होते? सीलैंड का अपना संविधान है। यहाँ कमाई का जरिया इंटरनेट होस्टिंग और रॉयल टाइटल्स बेचना है। यहाँ तक कि कुछ सेलिब्रिटीज के पास भी सीलैंड की नागरिकता है। यहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई मॉल नहीं है, सिर्फ लोहे का एक ठंडा ढांचा है। लेकिन यहाँ के लोग खुद को दुनिया का सबसे आज़ाद इंसान मानते हैं। यहाँ का अपना सॉवरेन स्टेटस इसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाता है। सीलैंड हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो आप समुंदर के बीच भी अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। अगर आपको भी एक छोटे से देश की कहानी ने हैरान किया हो तो कमेंट में सीलैंड जरूर लिखिएगा। अब आते हैं उस बात पर जिसका हमने आपसे शुरू में वादा किया था। क्या आप भी अपने नाम के आगे लॉर्ड या लेडी लगवाना चाहते हैं? हैरानी की बात यह है कि सीलैंड की नागरिकता पाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन वहां का शाही खिताब पाना बहुत आसान है। सीलैंड अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए आधिकारिक तौर पर नोबल टाइटल्स बेचता है। तकरीबन 30 से $50 का पॉइंट्स। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर कुछ पाउंड्स देकर खुद को लॉर्ड या लेडी बैरन, यहाँ तक कि काउंट घोषित करवा सकते हैं। आपको बाकायदा सीलैंड की सरकार की तरफ से एक आधिकारिक सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। तो अगर आप अपने दोस्तों के बीच धाक जमाना चाहते हैं और आप बस कुछ ही मिनटों में एक विदेशी रईस बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। है ना कमाल की बात? तो क्या आप अपने नाम के आगे लॉर्ड लगवाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम हर बार आपके लिए दुनिया के ऐसे ही अनसुने राज ढूंढ कर लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सिलसिले को जारी रखें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दुनिया के नक्शे में छोटा सही लेकिन कहानी बहुत दिखाता है। सीलैंड हमें याद दिलाता है, कभी कभी एक प्लेटफॉर्म भी पूरे देश से बड़ा सपना बन जाता है। प्रणाम।